नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। अतड़ियों पर अनकंट्रोल्ड सेल्स बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल कैंसर हो सकता है। डॉक्टर मुकेश बंग, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। कोलोरेक्टल कैंसर दो प्रकार के होते हैं, कोलोन और रेक्टल, जिसे कोलोरेक्टल कहते हैं। शरीर की पेशी कमज़ोर होकर गांठ में रूपांतरित होती है, जिसे कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल्स ऑफ ग्रोथ है जो अतड़ियों पर फैलते हैं, उसे कैंसर कहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण हैं स्टूल में ब्लड आना, पेट में पानी भरना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, स्टूल आना आदि है। कैंसर स्प्रेड होने पर फेफड़ों में पानी आना, पीलिया होना आदि होते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फैट, लिकर व धूम्रपान सेवन से होता है। कोलोरेक्टल कैंसर पेट, लिवर, लंग्स और बोन्स में स्प्रेड होता है। कोलोरेक्टल कैंसर में कीमो रेडिएशन का महत्वपूर्ण रोल है। कोलोरेक्टल कैंसर भारत देश में टॉप 5वें स्थान पर है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर मुकेश बंग, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, फर्स्ट फ्लोर, एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मानकापुर, नागपुर। फ़ोन नंबर 9860608034। नमस्कार, आज हम मिलते हैं नागपुर से सुप्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश बंग सर से और जानते हैं क्या होता है कोलोरेक्टल कैंसर और क्या होती है उससे जुड़ी समस्या। सर, एक आम पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसे अवेयरनेस होना चाहिए बड़ी आंत के कैंसर को लेकर। क्या होता है ये कैंसर और क्या होती है इससे जुड़ी हुई तकलीफें? नमस्ते। सबसे पहली बात, अपने जो आंतड़े इंटेस्टाइन जिसे बोला जाता है, अपनी डाइजेस्टिव प्रक्रिया के लिए रहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर मतलब दो प्रकार के कैंसर है, कोलोन और रेक्टल, जो कि दोनों को कोलोरेक्टल कैंसर बोला जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर पे पहुंचा गया है कॉमन कैंसर्स में, और इंडिया में टॉप 5 कैंसर्स में आता है। तो जो अपनी जो वेस्टर्न सभ्यता हो गई है, अपने जो हैबिट्स हो गए हैं, एडिक्शंस हो गए हैं, इन सब चीज़ों के कारण जो इंसिडेंस है कोलोरेक्टल कैंसर का वो बढ़ गया। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? क्या होता है कैंसर मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल पेशी रहती है वो कभी भी एक लिमिट पे जाके मर जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैंसर सेल ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होते हैं और बढ़ते जाते हैं, और वो एक तरह का ट्यूमर या गांठ या पॉलिप बना देते हैं, जिसके कारण उसका ट्रांसफॉर्मेशन होके कैंसर में रूपांतर हो जाता है। और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स बोला जाता है, और वही सेल्स इंटेस्टाइन के जो आंतड़ों के जो अंदर की जो परत रहती है उससे निकलते हैं और अंदर भी जमते हैं और बाहर लेयर से बाहर भी निकलते हैं। अगर इसे हम आंत का कैंसर कहते हैं तो क्या ऐसे मुख्य लक्षण उस पेशेंट में दिखाई देते हैं जब उसे आंत के कैंसर का सामना करना पड़ता है? क्या होता है, मेनली अगर किसी को कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना है तो मोस्ट कॉमन रहता है कि लैट्रिन, जो स्टूल रहता है लैट्रिन, उसमें ब्लड आना। उसके बाद वो ब्लड कंटिन्यू आते रहता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बॉवेल हैबिट, जैसे अपनी कभी कभी ज़्यादा लैट्रिन हो जाना या कभी कभी लैट्रिन होना ही नहीं 3-4 दिन, ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को पेट में पानी जमता है या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, जिस कारण पेट फुला हुआ लगता है। कुछ लोगों को नीचे के एरिया में पेन होता है, और जब वो कैंसर अगर स्प्रेड हो जाता है तो फिर फेफड़ों में पानी होना, पीलिया होना, ये सब संभावनाएं भी, ये सब सिम्टम्स भी आते हैं जब कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर होता है। मुख्यतः अगर हम कारणों की बात करें तो किन किन कारणों से कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है? सबसे मेन कारण है बढ़ती उम्र। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर होता है, जो कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते उसको, जो एज के हिसाब से होता है। उसके बाद जो वेस्टर्न हैबिट्स है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, और वेस्टर्न डाइट हो गया, जंक फूड्स हो गए, ये फूड क्या करते हैं, दे आर ऑल रिस्क फैक्टर। जो है ये रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा 5 to 10% पेशेंट्स को जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, जैसे हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर्स है, फैब बोलते हैं, फैमिली एडेनोमेटोस पॉलीपोसिस, जो है किसी को पहले पॉलिप इंटेस्टाइन में रहते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एडेनोमेटोस पॉलिप्स का फिर कैंसर में होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है। इसके अलावा मोटापा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी रहना, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसके कारण आंतड़ों का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम निदान संबंध में बात करें तो किस प्रकार
कोलोरेक्टल कैंसर ये डायग्नोज हो पाता है या इसका निदान हो पाता है? सबसे पहले तो क्या है, पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आता है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। इसमें जब अपन पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट्स की, फिर उसके बाद उसके कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं। कोलोन कैंसर के कुछ ट्यूमर मार्कर्स रहते हैं, जैसे CEA बोला जाता है, जो कि कोलोन कैंसर का ट्यूमर मार्कर है। उसी के साथ सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, मतलब दूरबीन से आंतड़ों की नीचे से आंतड़ों की जांच करना। ये कुछ बेसिक टेस्ट है जिससे अपन पहले संभावत मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कोलोन कैंसर है या नहीं। अगर आंतड़ों की जांच करने में कहीं गठान दिखती है, कहीं पॉलिप दिखती है, तो अपन उसके सैंपल बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो बायोप्सी का जैसे ही कंफर्मेशन आता है कि इसके अंदर कैंसर है, तो ऑटोमेटिकली उसके आगे स्टेज मालूम करने के लिए आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कैंसर की, कोलोरेक्टल कैंसर की 4 स्टेजेस रहती हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। और अर्ली स्टेज जो है, स्टेज 1 और 2, वो कम्प्लीटली क्योर किए जा सकते हैं। स्टेज 3 भी क्योर किया जा सकता है। लेकिन अर्ली कैंसर जो रहते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। इसमें सिर्फ 2 तरीके की ट्रीटमेंट प्लान होता है। कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है और रेक्टल कैंसर का थोड़ा अलग होता है, क्योंकि रेक्टम अपने पेल्विक नीचे के एरिया में आता है, तो इसके अंदर रेडिएशन का भी रोल रहता है। अदरवाइज कोलोन जो ऊपर का कैंसर है उसके लिए सर्जरी इज द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटी, और उसके हिसाब से फिर आगे स्टेज देख के उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाती है। कुछ पेशेंट को जब अपने को लगता है कि वहाँ पे लोकल जगह पे बीमारी बढ़ गई है और वो स्टेज 3 में जा रहा है, तो हम लोग उसका पेट स्कैन भी करवाते हैं। पेट स्कैन इज बहुत स्पेसिफिक स्कैन है जो कैंसर के लिए किया जाता है, जिसमें पूरी होल बॉडी स्कैन की जाती है और देखा जाता है कि कैंसर कहीं और जगह फैला तो नहीं है। मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल कैंसर जो स्प्रेड होता है वो लीवर में होता है, पेट में, पेरिटोनियम में होता है, उसके अलावा फिर लंग्स में और बहुत रेयरली बोन में और बाकी जगह स्प्रेड होता है। अगर हम उपचार संबंध में बात करें तो इसके ऊपर क्या मुख्य उपचार पद्धति उपलब्ध है? सबसे पहले जब अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं, बायोप्सी हो जाती है, उसके बाद स्कैन हो जाता है और स्टेजिंग डिसाइड होती है। अगर पेशेंट को अर्ली कैंसर है, स्टेज 1 या 2 है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट मोडालिटी अगर कोलोन कैंसर है तो सर्जरी रहती है। और सर्जरी होने के बाद जो टिश्यू निकलता है और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट पे डिसाइड होता है कि पेशेंट का ट्यूमर कौन से डेप्थ पे था, उसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे या नहीं थे, और उसके हिसाब से उसके आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। वही रेक्टल कैंसर में क्या होता है कि वेरी अगर अर्ली कैंसर है तो ही सर्जरी रोल रहता है, अदरवाइज कीमो रेडिएशन का काफ़ी रोल है रेक्टल कैंसर्स में, और कीमो रेडिएशन देने के बाद फिर उसको सर्जरी के लिए लिया जाता है, और उसके बाद फिर बचे हुए जो टिश्यू आता है हिस्टोपैथोलॉजी का, देन वी डिसाइड कि उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट कैसे देना है। सबसे मेन बात तो क्या है कि कोलोरेक्टल कैंसर ही नहीं, हर कैंसर के लिए सबसे ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी। जैसे जैसे दिन मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही है, अपनी फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, सेम चीज़ आती है कोलोरेक्टल कैंसर में। कोलोरेक्टल कैंसर में सबसे ज़रूरी है आपको फिजिकल एक्टिविटी, एवरीडे एक्सरसाइज, डाइट, आपके डाइट में हाई फाइबर डाइट रहे, आप हेल्दी वेजिटेबल्स और आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। उसके अलावा आप रोज एक्सरसाइज करें। डाइट में आप डाइट में आप जितनी ज़्यादा फाइबर डाइट ले सके उतनी लें। स्मोकिंग अवॉइड करें, ड्रिंकिंग कंजम्पशन मिनिमाइज करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको अपनी रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में टॉप 5 कैंसर्स में पाया गया है, बट ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, आपको स्क्रीन करना ज़रूरी है। अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, किसी को पॉलिप है या किसी को कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपने 40 इयर्स के ऊपर स्क्रीनिंग चालू कर देना चाहिए। अदरवाइज 50 इयर्स अबो सबने स्क्रीनिंग करना चाहिए, जिसके अंदर फीकल ऑकल ब्लड चेक किया जाता है, लैट्रिन की जांच की जाती है, साथ में कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसको किसी को पॉलिप है, या आपको पर्सनल हिस्ट्री है, कभी आपको एडेनोमेटस पॉलिप हुआ है, तो आपने रेगुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए। आप जितना गाइडलाइन स्क्रीनिंग से फॉलो करेंगे, उतना ही जल्दी अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है और कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। सो कोलोन कैंसर इज प्रिवेंटेबल, बट यू नीड टू स्क्रीन इट as per the guidelines. You need to meet your doctor at a regular interval. So Alexis हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर सेंटर जैसा हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे पास पूरी सुविधाएं अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी की टीम है, हमारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की टीम है, उसके बाद में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टीम है, उसके बाद रेडिएशन का पूरा सेटअप है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पैथोलॉजी है,
बाकी सब बैकअप सुविधा अवेलेबल है। इसके अलावा जो कोलोनोस्कोपी वो सब टेस्ट के लिए हमारे पास मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। ईच एंड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, MRI सब सुविधा अवेलेबल है एक अंडर वन रूफ। सो हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण आप कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं और पूरी कंप्लीट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी अवेलेबल 2 जगह हूँ। मैं एलेक्सिस हॉस्पिटल में मॉर्निंग टाइम रहता है मेरा 8:30 to 10:30, तो और इवनिंग को 4 to 6:30 में रहता हूँ अवेलेबल। या तो बीच के टाइम में मैं राष्ट्र संत तुकडोजी रीजनल कैंसर सेंटर है, जो कि महाराष्ट्र का एक फेमस कैंसर सेंटर है, जो पुअर पॉपुलेशन के हिसाब से है, वहाँ पे भी मैं रहता हूँ। तो दोनों जगह से कहीं पे भी आप मुझे मिल सकते हैं और आपको जो भी कुछ समस्या है आप मुझे दिखा के उसके निदान और उसके ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।